मेरा नाम तारिक अनवर है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िला प्रवक्ता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किसमें रखी गई है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक जो अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो महसूस कर रही है कि इस वक्त जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ख़ास तौर से इसमें वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। चाहे वो अलीगढ़ में एक गोश्त व्यापारी को मारा जाता हो, उसके पास रसीद भी है, उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके पैसे भी छीन लिए गए, उसकी रसीद भी फाड़ दी गई और उसको मारा पीटा गया, जर्दोकोप किया गया उसे। और इसी तरीके से कहीं पर भी देख लें आप तो बेखौफ हैं वो लोग जिन्हें सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। हर तरीके से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, उनको एहसास कमतरी का शिकार बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। चाहे एक बिहार के मुख्यमंत्री एक मुस्लिम डॉक्टर महिला का हिजाब खींचते हैं, वो इतने अनजान नहीं है, इतने नादान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो भी अपने आप को हीरो वाली फीलिंग महसूस करना चाहते हैं कि देखो मैं भी मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार बनाना जानता हूँ, मैं भी मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि वो गिरिराज सिंह जो केंद्र में मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी भाषा क्या है। वो भाषा की मर्यादा को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। कभी मुसलमानों को वो नमक हराम कहते हैं, कभी मुसलमानों को वो देशद्रोही कहते हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान भेज दो। और अब उन्होंने हद कर दी कि एक जो उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो में ये दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सही खींचा उसका हिजाब। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, जब उनसे एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि फिर वो बेटी कहाँ जाए, तो उन्होंने कहा जहन्नुम में जाए। तो जहाँ ऐसी मानसिकता हो वहाँ पर हम किसकी तरफ आँख उठा के देखें और फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात पे तंबिया कर रहा है कि आप जो है हेट स्पीच ना दें, और पुलिस को भी वो कह रहा है कि जो भी हेट स्पीच दे उसके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे कोई शिकायत करे या नहीं करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आज़ाद हों, वो कहीं पर भी कोई बयान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे वो मुसलमानों की मस्जिदों का मामला हो या मुसलमानों के हिजाब का मामला हो या मुसलमानों के कब्रिस्तान का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, कोई सा भी मामला हो, वो मुसलमानों के ज़मीरों को झंझोड़ने से, उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने से कहीं नहीं चूकते। और शासन प्रशासन और ख़ास करके मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि मीडिया भी एक तरफा काम कर रही है, एक तरफा बात कर रही है, इंसाफ की बात नहीं हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू नहीं बल्कि हम तो पहले ये मानते हैं कि वो इंसान है, और इंसानियत का कत्ल ऐसा है बिल्कुल जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ हो। तो हम तो पहलू खान के कत्ल की भी मजम्मत करते हैं, हम तो अखलाक के कत्ल की भी मजम्मत करते हैं, जुनैद के कत्ल की भी मजम्मत करते हैं, हम तबरेज़ के कत्ल की भी मजम्मत करते हैं। जहाँ जहाँ बेगुनाह मजलूम लोगों का कत्ल किया जाता है, भीड़ के ज़रिए मॉब लिंचिंग होती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनके कातिलों को, जो उनके गुनाहगार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसके लिए हम हुकूमत से मांग करते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हुई, हिंदू की हत्या हुई। भाई हिंदू की खास बात क्या है, मुसलमान मरे या है तो इंसानियत का कत्ल, वो चाहे मुसलमान का हो या सिख का हो या ईसाई का हो, इंसानियत का कत्ल क्यों हो रहा है वो दूसरे मुल्क की बात है, वो हमारी हुकूमत टू हुकूमत बात होगी। लेकिन हम तो बात पूरी दुनिया की कर रहे हैं कि कहीं पर भी इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए।